नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। कल उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए और लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन उत्तराखंड के अनेक ऐसे क्षेत्र भी रहे जहां मतदान का बहिष्कार हुआ और लोगों ने वोट ही नहीं डाले। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताएंगे जिस गांव की तारीफ देश के प्रधानमंत्री मोदी कर चुके थे। 2020 में मन की बात में मोदी ने कहा था कि इस गांव वालों से लोगों को सीखना चाहिए, यह गांव देश के लिए आदर्श हैं, और उन्हीं गांव वालों ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और अपनी मांगों के विरोध में एक भी वोट नहीं डाला। उत्तराखंड के अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे से सटे सुनियाकोट गांव से भी जन भागीदारी का एक ऐसा ही उदाहरण सामने आया है। गांव वालों ने जल संकट से निपटने के लिए खुद ही गांव तक पानी लाने का संकल्प लिया। फिर क्या था, लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठे किए, योजना बनी, श्रमदान हुआ और करीब 1 किलोमीटर दूर से गांव तक पाइप बिछाई गई, पंपिंग स्टेशन लगाया गया और फिर देखते ही देखते 2 दशक पुरानी समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा के ताड़ीखेत ब्लॉक के सुनियाकोट जो गांव है वहाँ की। वहाँ जो हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे है, इसके बगल में ही यह गांव है। 4 किलोमीटर सड़क की मांग है। बड़े लंबे समय से यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। 2020 में जब इस गांव का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया तो यह एक चर्चा का विषय बन गया था, और चर्चा का विषय इसलिए बना था क्योंकि यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। ग्रामीणों ने खुद श्रमदान करके, खुद मेहनत करके और आपस में पैसे इकट्ठे कर अपने गांव में पानी लाया था। वैसे होना तो ये चाहिए था कि जब इतना उन्होंने श्रमदान किया, खुद अपना मेहनत की, तो वहाँ पर नेताओं को लगना चाहिए था कि हम नहीं कर पाए, यह हमारी बेइज्जती है और हम इनके वहाँ पानी पहुँचाने में असफल रहे हैं। लेकिन उसको अलग तरीके से दिखाया गया, कहा गया कि ये देखिए, ये सीख है, यह खुद भी हो सकता है, सरकारों पर निर्भर मत रहिए। तो ये कुछ कहानी रही थी इस गांव की, लेकिन इस बार इस गांव के लोगों ने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। ग्राम प्रधान नीमा ने बताया कि पहले ही उन्होंने एसडीएम को पत्र लिख दिया था कि हम इस बार वोट नहीं करेंगे, और वहाँ कोई उनको ज़्यादा मनाने की कोशिश भी नहीं हुई। इसी कारण उन्होंने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। एक तरफ हम देखते हैं कुछ लोग और चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने की भरपूर प्रयास करता रहा, लेकिन पूर्ण रूप से विफल हो गया, क्योंकि उत्तराखंड में इस बार सबसे कम मताधिकार का प्रयोग हुआ। 56% मताधिकार लोगों ने किया। देखिए कितनी शर्म की बात है, जहां हम कहते हैं 75% का टारगेट लेकर हम चलते हैं, अगर वहां 56% मत पड़ते हैं तो यह बहुत सोचने वाली बात है। और जो ताड़ीखेत के लोग हैं, उन्होंने एक संदेश दिया है कि अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो हम आपको आपकी भाषा में ही जवाब देंगे। ऐसे ही ताड़ीखेत का तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको सुनियाकोट का, क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और बताया था कि यहाँ के लोगों से आप सीखो। लेकिन इसके साथ साथ देहरादून की बात करूँ, पूरे उत्तराखंड के अनेक सैकड़ों ऐसे गांव रहे जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। देहरादून में, पौड़ी में, चमोली में, पिथौरागढ़ की बात करूँ, चंपावत की बात करूँ, अल्मोड़ा हो गया, उधम सिंह नगर में जो एक मैदानी क्षेत्र है, कहा जाता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा संपर्क में हैं, पढ़े लिखे हैं और यह अपने अधिकारों को जानते हैं। इसमें ज़्यादा अधिकारों को जानने और समझने की बात नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में विकास नहीं होगा तो सरकारों को चेताने के लिए कि हम, अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो आपको वोट भी नहीं देंगे, यह किया जाता है। वहाँ से कुछ वीडियो आई है, इन वीडियो को देखिए आप और जानिए क्या कुछ वहाँ पर हुआ। रोड नहीं तो
रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो करेंगे अब की बार जड़ से उखाड़ ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।